जिस रूट से गए थे उसी रूट से वापस लौट रहे हैं। गैब से आवाज़ आई। जब जिब्राइल लेकर के दुनिया में आने लगे तो अल्लाह ताला ने आवाज़ लगाई, ऐ जिब्राइल, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी दुनिया में न ले जाओ, अभी तो जन्नत का मंजर बाकी है, अभी तो जहन्नम का मंजर बाकी है। मेरे नबी को ज़रा जन्नत दिखा दो और मेरे नबी को जहन्नम भी दिखला दो। जन्नत कहाँ है? वलक़द राअहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। जन्नत तो सिदरतुल मुंतहा के पास है, जो बेरी का पेड़ है उसी के पास अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को बना करके तैयार कर दिया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जिब्राइल जन्नत के अंदर लेकर के मैं जन्नत में घूमने लगा। मैंने देखा जन्नत में जो महल बने हुए हैं, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, एक ईंट सोने की, फिर एक ईंट चांदी की, और कुछ महलों को मोतियों से तामीर किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने जन्नत में एक खूबसूरत महल देखा, एक खूबसूरत महल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये किसका महल है? जिब्राइल ने बताया, अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत में से हजरत उमर फारूक का महल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आ गए थे, सहाबा का मजमा लगा था। आपने कहा कि मैंने जब पूछा तो फरमाया कि ये उमर का महल है। आए उमर, मैं उस महल के अंदर दाखिल होना चाहता था, लेकिन जो है जिब्राइल ने कहा, आए नबी, दुनिया में आपको इस महल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आए उमर, मुझे तेरी गैरत याद आ गई। जब पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी, उससे पहले ही आप दुनिया में कहा करते थे कि अल्लाह के नबी पर्दा करने का हुक्म दीजिए। जो पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले ही पर्दा करने का हुक्म देता हो तो उसके घर में, उसके महल में कोई बगैर इजाज़त के दाखिल हो जाए, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं नहीं गया। हजरत उमर फारूक दहाड़े मार मार के रोने लगे, अल्लाह के नबी, आप हमारे महल में दाखिल हो जाते, मुझे कोई शिकवा नहीं था, मुझे कोई शिकायत नहीं थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने एक आदमी के चलने की आवाज़ सुनी, एक आदमी के चलने की आवाज़ सुनी। मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन आदमी की आवाज़ है? हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत में से हजरत बिलाल के चलने की आवाज़ है। मेरे भाइयों, मैं इसको बता चुका हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत महल है, एक बहुत ही खूबसूरत महल है, और उस महल से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी महक आ रही है। मैंने पूछा, जिब्राइल, ये किसका महल है और क्या मकाम था? दुनिया के अंदर इन्होंने कौन सा अमल का अंजाम दिया जिसकी वजह से उसको ये मकाम मिला है, ये महल मिला है? हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये फिरौन के टाइम में, फिरौन के वक्त में एक औरत थी, ये उसी औरत का महल है और उसके बच्चों का महल है। फिरौन के टाइम में एक औरत फिरौन के महल में खादिमा थी, नौकरानी थी, फिरौन की बेटी की कंघी किया करती थी, कंघी कर रही थी, और एक दिन कंघी करते करते उसके हाथ से कंघी छूट करके ज़मीन के ऊपर गिर गई। ज़मीन के ऊपर कंघी गिरी, उस औरत ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और कंघी को उठा लिया। ये कब का मुसलमान है? फिरौन के वक्त का मुसलमान है, मूसा के वक्त का मुसलमान है, जो कंघी उठाए तो बिस्मिल्लाह पढ़े। आज का मुसलमान तो बहुत सारे लोग हैं जो 786 में काम चला लेता है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 786 लटका लो, हो गया। भाई, अगर हर चीज़ का नंबर निकाल लिया जाए, हर चीज़ का नंबर निकाल लिया जाए तो फिर मामला कितना ख़राब हो। तो फिर साहब रमज़ान में हाफिज़ साहब तरावी पढ़ाते, एक घंटा आधा घंटा पढ़ाते हैं, तो फिर हर चीज़, अगर हर आयत का और हर चीज़ का अगर नंबर निकाल लिया जाए तो फिर जो है तिलावत करने की ज़रूरत नहीं। हर आयत का नंबर निकालो 200 बार और खटाखट अल्लाह अकबर 315 कहकर रुकू चले जाओ। फिर जो है मतलब क्या रह जाए? तब कि लोगों के नाम पढ़ने लगे 312, फला आदमी 412, अरे 312 215 नमाज़ पढ़ने नहीं आए, उसकी तबीयत खराब है क्या? और अगर किसी का नंबर 420 निकल आए तो फिर क्या हाल होगा? 420 नंबर। तो हर चीज़ का अगर नंबर निकालने लगे तो फिर मामला बहुत ही ख़राब होगा। लड़की लड़का का निकाह होने वाला है, 215 का निकाह 425 के साथ पढ़ाया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह मंजूर है?
हालात क्या हो। तो हर चीज़ का नंबर अगर निकालेंगे तो फिर मामला मेरे भाई बहुत ही खराब हो। तो उसने बिस्मिल्लाह का 786 क्या है, ये गिनती है। किसी ने कोई 786 क्या है, 786 गिनती है, 786 788 789 90 91 92 सब गिनती है, कुछ नहीं है। तो उस औरत ने कंघी को उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा। उसकी बेटी ने सुन लिया, कहा कि ये किस अल्लाह का नाम तुमने लिया, किस अल्लाह का तुमने नाम लिया। कहा उस औरत ने कहा, उस खादिमा ने कहा अल्लाह रब्बी, वो अल्लाह जो मेरा रब है। कहा मेरा रब तो मेरा बाप है, मेरा बाप का तुम नाम ले रही है। कहा नहीं, मेरा भी रब है और तेरे बाप के रब, तेरे बाप का भी रब है और पूरी दुनिया के लोगों का रब है, मैं उसका नाम ले रही हूँ। उस फिरौन की बेटी ने कहा कि याद रख लो, मैं अपने बाप की शिकायत कर दूंगी। कहा जाओ कह दो, जो करना है कर ले। फिरौन के पास शिकायत कर दिया कि अब्बा जान, आपके महल में एक ऐसी औरत रहती है जो खाती आपकी है, पीती आपकी है, जो पहनती आपकी है, आपके महल में रहती है, लेकिन नाम किसी अल्लाह का लेती है। फिरौन को पता चल गया, फिरौन आया, कहा आए औरत, मुझे पता चल गया कि तूने मूसा के दीन को कबूल कर लिया है, तूने मूसा के दीन को मान लिया है, अब तेरा दीन मेरे आगे झुकने वाला नहीं है। आए औरत, तू मेरे आगे सजदा कर ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना तू जानती है कि मैंने आसिया को कैसी सजा दी थी। आसिया को कैसी सजा दी थी? आसिया ने जब ईमान लेकर के आई, फिरौन की बीवी आसिया जब ईमान लाई तो फिरौन को पता चला, तो फिरौन ने आसिया के हाथों में कीलें ठुकवा दी थी। अरे औरत, तुमको मालूम है कि आसिया को मैंने कैसी सजा दी थी? उससे भी खतरनाक सजा मैं तुम्हें दूंगा। उस औरत ने कहा, अरे फिरौन, तू जो चाहे कर ले, लेकिन मैं तो एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाई हूँ, मैं मूसा को रसूल मान लिया हूँ, अब मेरा दीन तेरे आगे झुकने वाला नहीं है। फिरौन ने कहा, गौर कर ले, मैं बहुत ही खतरनाक सजा देने वाला हूँ। उस औरत ने कहा, आए फिरौन, तू जो चाहे कर ले, मेरा जो चाहे कर ले, मेरे साथ जो व्यवहार करना चाहे कर ले, लेकिन हम अब ईमान को छोड़ने वाले हम नहीं है, अब हम तौहीद को छोड़ने वाले नहीं है। फिरौन ने जो है अपने चेले को, अपने चमचों को बुलाया, अपने लोगों को बुलाया। मेरे भाइयों, ये वाकया मुस्नद अहमद के अंदर नकल है। फिरौन ने जो है अपने चेलों को जमा किया और एक बड़ी सी कढ़ाई को मंगाई गई, बड़ी सी कढ़ाई को, और कढ़ाई में तेल डाला गया, कढ़ाई में बहुत सारा तेल डाला गया और चूल्हा को जलाया गया, चूल्हा जलाया गया, चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को रख दिया, कढ़ाई में बहुत सारा तेल डाल दिया, आग जलाई गई। थोड़ी देर के बाद तेल जोश मारने लगा, तेल गर्म हो गया, तेल गर्म हो गया। फिरौन ने कहा, अरे औरत, अभी भी मान जा, मेरे दीन के आगे झुक जा, वरना मैं अभी तुझे और तेरे बच्चों को इसी गरम तेल में डाल दूंगा। जानती है कितना खतरनाक सजा है। उस औरत ने कहा, अरे फिरौन, इस तेल की अजाब से न डरा, मैं तो अपने लिए अपने रब की नेमत, रब की जन्नत की नेमतें देख रही हूँ, तू मुझे तेल से न डरा। फिरौन ने जो है उसके एक एक बच्चों को पकड़ने का हुक्म दिया। वो उस औरत के 3 छोटे छोटे बच्चे थे, उस औरत का शौहर नहीं है, वो 3 छोटे छोटे बच्चों के सहारे, अपने बेटों के सहारे जिंदगी गुजार रही है, फिरौन के महल में जिंदगी गुजार रही है। उसका शौहर का इंतकाल हो गया है। उस फिरौन ने कहा, अरे औरत, अभी एक एक करके तेरे बेटे को इस गर्म तेल में डाल दिया जाएगा, सोच ले, गौर कर ले, वरना मेरे आगे सजदा कर दे। उस औरत ने कहा कि कुछ होने वाला नहीं है, हम जो अपने ईमान से फिरने वाले नहीं है। फिरौन के चेले ने, फिरौन ने हुक्म दिया कि इसके एक बेटे को पकड़ो, सबसे बड़े बेटे को पकड़ा और पकड़ करके उस गर्म खौलते हुए जोश मारने वाले तेल में उस औरत के बच्चे को डाल दिया। वो बच्चा तेल में जैसे ही गया, वो बच्चा जैसे ही गया, एक दर्दनाक चीख मारी और चीख मार करके वो बच्चा जो है मर गया। उसकी आंखें बाहर निकल गई और खाल कट कट करके तेल के ऊपर गिरने लगी और थोड़ी देर के बाद उसकी हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। उस औरत के दूसरे बच्चे को लाया जा रहा है। गौर करो, ये पूरा मामला उसके माँ के सामने हो रहा है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए कि ईमान की ताकत क्या है। आज हमारे बच्चे को अगर खरोच आ जाए, पैर में थोड़ा सा चोट लग जाए, अगर रात में कुछ हो जाए या कहीं भी जिस्म में कोई तकलीफ हो जाए, तो हमारी नींदें हराम हो जाती है, उस माँ की नींदें हराम हो जाती है, बाप बेचैन हो जाता है। गौर कीजिए, जिसके सामने उसके बेटे को आग में जलाया जा रहा है, तेल में जलाया जा रहा है, उस औरत के दिल में क्या बीतती होगी। उसके दूसरे बेटे को फिरौन के चेले ने पकड़ लिया और पकड़ करके तेल में डाल दिया
मारी और जो है इंतकाल हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल गई, खाल कट कट के गिरने लगी और कुछ ही देर के बाद उसकी हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। अब उसके सबसे छोटे मासूम बच्चे को लाया जा रहा है। सबसे छोटे बच्चे को उस औरत ने सोचा, ऐसा करती हूँ मैं अभी जो है इसके आगे झुक जाती हूँ, फिर जो है जब ये हमारे छोटे बच्चे को छोड़ देंगे बाद में मैं ईमान ले आऊँगी, मैं बाद में ईमान ले आऊँगी। कम से कम ये हमारा दूध पीता बच्चा है, ये दूध पी रहा है, छोटा सा बच्चा है, कम से कम ये तो जिंदा रहेगा, इसी के जरिए हम जो है दुनिया में रहेंगे। अभी इसके सामने मैं झुक करके सजदा कर देती हूँ, बाद में तौबा करके मैं फिर से ईमान ले आऊँगी। लेकिन जो है वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को कुव्वत गोयाई दे दी, उस बच्चे की ज़बान में बोलने की ताकत और सलाहियत दे दी। या उम्मी इक्तहिमी फइन्ना दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। ऐ अम्मी जान, इस गर्म तेल के अजाब से न डर, उस आखिरत के अजाब से डर। हम दुनिया की सजा को बर्दाश्त कर लेंगे मगर आखिरत की सजा को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो बच्चा बोल पड़ा, अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत दे दी। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुव्वत गोयाई दे दी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने माँ के पेट से बाहर आए, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के मौजज़े से पैदा किया था। ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, मरियम जब लेकर के आई गांव में, तो लोगों ने कहा, आई मरियम ये तुमने क्या कर दिया, ये तूने क्या किया, ये तुमने बच्चा कैसे पैदा कर दिया, तेरी तो शादी नहीं हुई है। अरे तेरा बाप गलत आदमी नहीं है, तेरी माँ गलत औरत नहीं है, तेरा भाई हारून भी सही आदमी है, फिर तुमने एक ऐसा काम कैसे किया, कहाँ तुमने मुंह काला कर लिया। मेरे भाई एक पॉइंट में निकालता हूँ कि जब भी घर में लड़कियां बिगड़ती है तो उसके लिए 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। या तो घर में माँ गड़बड़ होती है, या बाप गड़बड़ होता है, या उसका भाई गड़बड़ होता है। इसलिए 3 रिश्तों का नाम लिया, कहा कि तेरा भाई हारून तो सही आदमी है, तेरा बाप भी सही आदमी है, तेरी माँ भी सही औरत है, फिर तुमने ऐसा काम कैसे कर दिया, ये बच्चा कैसे पैदा कर दिया। हजरत मरियम ने जो है बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, फाशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि यही बच्चा बताएगा कि मैं क्या हूँ, मैं सही हूँ या गलत हूँ। गाँव के लोगों ने कहा, कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। गाँव के लोगों ने कहा, आई मरियम ये छोटा सा दूध पीता बच्चा कैसे बात करेगा, ये कैसे बोलेगा, क्या मजाक करती हो, आई मरियम ये छोटा सा बच्चा हमसे कैसे बात करेगा। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा की ज़बान में कुव्वत गोयाई दे दी, बोलने की ताकत दे दी, जिनका अल्फाज अल्लाह ने कुरान में रिकॉर्ड किया है सूरह मरियम के अंदर। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया। ऐ लोगों मेरी माँ को बुरा न कहो, ऐ लोगों मेरी माँ के ऊपर तोहमत न लगाओ, मेरी माँ पे इल्ज़ाम न लगाओ, मेरी माँ सही औरत है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े थे वैसे ये बच्चा भी बोल पड़ा, या उम्मी इक्तहिमी फइन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। ऐ अम्मी जान, हम जो दुनिया की सजा को बर्दाश्त कर लेंगे मगर आखिरत की सजा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये कहकर जो है वो औरत जो है अपने बच्चे समेत जो है गर्म तेल में छलांग लगा लेती है। लेकिन छलांग लगाने से पहले फिरौन से अल्लाह तबारक व तआला से एक रिक्वेस्ट करती है और कहती है, अल्लाह देख तेरी तौहीद के लिए हमारे तीनों बेटे कुर्बान हो गए, मेरे तीनों बेटे कुर्बान हो गए, गर्म तेल में जल गए। अल्लाह मैं तुझसे दरखास्त करती हूँ कि मैं दुनिया में अपने बेटों के साथ ना रह सकी, आखिरत में जन्नत में मेरे बेटों को मुझे मेरे साथ रहने का मौका दे देना। अल्लाह मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तुमसे जो है इंतज़ा करती हूँ। और फिरौन से कहा, अरे फिरौन मैं मरते मरते आखिरी बार तुमसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक जगह जमा करना और एक ही जगह जो है एक गड्ढे में एक ही जगह हम चारों को जो है गाड़ देना, दफन कर देना। फिरौन ने कहा ठीक है, ये तमन्ना हम तुम्हारी पूरी कर देंगे। तो जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के नबी ये उसी औरत का महल है और उसके बच्चों का महल है। वो औरत दुनिया में अपने बच्चों के साथ न रह सकी लेकिन जन्नत में अपने बच्चों के साथ रहेगी। ये उसी औरत का महल है और उसके बच्चों का महल है। पता चला फिरौन के टाइम, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में ये औरत का मकाम है, जो औरत ईमान पर इतनी मजबूत तरीके से डटी रही। जब फिरौन के वक्त के
मुसलमान को उस औरत को इतना अच्छा महल जन्नत में मिल सकता है, तो इस उम्मत की औरत अगर कोई अमल सालिहा करे और अपने ईमान पे साबित कदमी रहे तो उसको कितना बड़ा जन्नत में मकाम मिलेगा, हम और आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने देखी जन्नत के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब मुझे जहन्नम लेकर के लाया, अब मुझे जिब्राइल जहन्नम लेकर के आए। मैंने जहन्नम का दीदार किया। जब मैं गुजरा तो मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनको लिटाया गया और फरिश्तों ने जो है उनके सरों को चकनाचूर कर दिया। उनके सरों में पत्थर मारे जा रहा, धाड़ कुचल गया, भेजा निकल गया, गोदी सब छिलका दिया। जब तक उनका सर सही होता, अल्लाह फरिश्ते दोबारा पत्थर उठाते, जब तक उठाते तब तक उनका सर दोबारा सही कर दिया जाता। फिर मारा, फिर निकल गया, भेजा। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना ही जिंदगी मिलेगी ना मौत आएगी, मरे कि फिर जिंदा, मरे कि फिर जिंदा। कहा जिब्राइल ये कौन लोग हैं और इतना डेंजर अजाब, पत्थरों से सर कुचले जा रहे हैं सर। कहा कि अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, ये आपकी उम्मत के बेनमाजी लोग हैं। मेरे भाइयों, दुनिया का सुकून चाहिए या आखिरत में पत्थर के अजाब से बचना चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में। सर कुचले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा बदबूदार खून का तालाब है, खून बदबू दे रहा है और उस बदबूदार खून के तालाब में कुछ लोग तैर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, खून पी रहे हैं। किनारे आते हैं, निकलना चाहते हैं, फरिश्ते पत्थर लेकर के इतना जोर से मारते हैं कि फिर बीचों बीच में चले जाते हैं। मैंने पूछा मन हाउला या जिब्राइल, अरे जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है, जिनको इतना खतरनाक अजाब में गिरफ्तार किया गया है? फरमाया अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, इंटरेस्ट खाया करते थे, ये दुनिया में सूद खाया करते थे, 1-2 हज़ार देते थे और मजबूरी का फायदा उठा करके उनसे 1200, 1300, 1400 वसूल किया करते थे। ये वो लोग थे जो दुनिया में लोगों का खून पिया है, लोगों का खून चूसा है, खून से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए आज उनको खून पीने के लिए दिया जा रहा। पियो, कितना खून पी सकते हो पियो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कुछ लोगों के होंठ इतने मोटे मोटे जैसे दुनिया के अंदर ऊंट के होंठ हो। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया में यतीमों का माल खाया करते थे, यतीमों का माल हड़प लिया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कुछ लोगों को तांबे के नाखून दिए गए हैं, तांबे के नाखून, और उनको तांबे के नाखून से अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे हैं। मैंने पूछा अल्लाह के ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? लम्मा उरिजा बिमररतु बिकौमिन लहुम अस्फारुन मिन नुहास यखमिशून वुजूहहुम फी सुदूरिहिम फकुलतु मन हाउला या जिब्राइल क़ाल अल्लज़ीना याकुलूना लुहुमन नास व यक़ऊना फी आराज़िहिम। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी को जब मेराज कराई गई तो आपने उस रात में देखा कि कुछ लोगों के तांबे के नाखून दिए गए और वो अपने तांबे के नाखून से चेहरों और सीनों को नोच रहे हैं। जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में गीबतें किया करते थे, जो दुनिया में लोगों के पीठ पीछे बुराइयां किया करते थे और उनकी इज्जत पर हमला करते थे। मेरे भाइयों ये कितना बड़ा गुनाह है, ये कितना बड़ा गुनाह है, आप खुद फैसला कर सकते हैं। मर्द हजरात भी गौर करें, औरतें भी गौर करें। जो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कुछ लोगों के होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं, आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा अल्लाह के नबी हाउलाई खुतबा मिन उम्मतिका, अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के वो खुतबा हैं, ये आपकी उम्मत के वो खुतबा हैं जो लंबी चौड़ी तकरीरें किया करते थे लेकिन वो अपनी तकरीर के ऊपर खुद अमल नहीं किया। तकरीरें तो लंबी चौड़ी 2-2 घंटे की लच्छेदार लहरेदार बातें तो बड़ी अच्छी किया करते थे लेकिन वो अपनी तकरीर के ऊपर खुद अमल नहीं किया करते थे, ज़बानें काटी जा रही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कुछ लोगों के चेहरों को सूअर की तरह बना दिया गया है, सूअर की तरह बना दिया गया है। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? मेरे भाइयों नबी का सवाल करना और जिब्राइल का जवाब देना इस बात की अलामत है, इस बात की दलील है कि नबी को इल्म गैब नहीं था। मैंने पूछा मन हाउला या जिब्राइल, आई जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके चेहरे खिंजीर की तरह बना दिए गए हैं, जिनके चेहरे सूअर की तरह बना दिए गए हैं? फरमाया अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो
जो दुनिया के अंदर झूठी गवाहियाँ दिया करते थे, ये वो लोग हैं जो झूठी गवाहियाँ दिया करते थे। है माशरे में बहुत सारे लोग हैं 500,000 दिन धर्म सब बेच देते हैं, सब ईमान दीन धर्म बेच देते हैं, झूठी गवाही दे देते हैं कोर्ट में जाकर के। अरे भाई जो आपने देखा है वही बात बोलिए, पैसे लेकर के गलत गवाही मत दीजिए, बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई, बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैं कुछ और आगे बढ़ा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने देखा कि कुछ बाजारू औरतें हैं, बाजारू औरतें जो पैसा लेती हैं जिस्म बेचती हैं उसको बाजारू औरतें कहा जाता है। मैंने देखा कि कुछ बाजारू औरतें हैं जो बरहना बिल्कुल नंगी है, बरहना है, उनके बदन में एक भी कपड़ा नहीं है और वो जहन्नम में जल रही है और उनके शर्मगाह से बदबूदार पानी निकल रहा है, उसके शर्मगाह से बदबूदार पानी बह रहा है। मैंने कुछ जहन्नमियों को देखा कि बर्तन लेकर के जो है जा रहे हैं और उन तवाइफों की शर्मगाह से गिरने वाले पानी को भर भर करके पी रहे हैं। मैंने पूछा मन हाउला या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है, जिनको इतना खतरनाक अज़ाब में गिरफ्तार किया गया है। फरमाया अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर नशे वाली चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर नशे वाली चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे। मेरे भाइयों अगर इस हदीस की तशरीह में खुल कर दूँ तो गलत नहीं होगा। अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया में बीड़ी पिया करते थे, सिगरेट पिया करते थे, तंबाकू वाला पान, जर्दा, अफीम, ये गांजा, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे। मेरे भाइयों यस्तामिनूनल मुस्किरात में सारी चीज़ें आ जाती है, नशे की चीज़ों में जर्स, गांजा, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, गुल सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये कोई मत पूछना बोले साहब खैनी खाने वाले मौलवी की पीछे नमाज होगी या नहीं हो, ये मुफ्ती से जाके बोल, हम मुफ्ती नहीं, हम जो बता रहे हैं मेरे भाइयों मुस्नद अहमद की रिवायत है और अल्लामा नसरुद्दीन अलबानी ने इस रिवायत को हसन करार दिया है। मैंने पूछा तो कहा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में नशे वाली चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे। कुछ लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए बोलते हैं, किसी ने कहा बोले साहब हम जब तक हम गुल नहीं करते ना, गुल तो हमारा झाड़ा नहीं होता है, गुल करने से ही झाड़ा होता है, इसलिए गुल हम गुल करते हैं। अब इसका मतलब जो नशा नहीं करता उसका जो है पैखाना ही नहीं होता। हम 28 साल से गुल खेले नहीं किए थे, 28 साल से बगैर घड़ा पे खड़ा आपके सामने, ये सब बकवास बात है, बेबुनियाद है मेरे भाई, ये सब बोल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि एक छोटा सा तंग है, सुराख है और उस छोटे से सुराख में कुछ लोगों को दाखिल किया जा रहा, वो नहीं जा रहा, फरिश्ता जबरदस्ती धक्का लगा, चल दाखिल हो। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में लंबी लंबी फेंका करते हैं, लंबी लंबी छोड़ने वाले होते हैं, दुनिया में लंबी लंबी छोड़ने वाले। हाँ हेलो, हाँ 10 ट्रक माल जा रहा है, तू मेरे को 20 लाख रुपए दे देना है, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ, बम्बई जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, दुबई की टिकट है, यहाँ फ्लाइट की टिकट है, यहाँ जा रहा हूँ, खूब लंबी लंबी फेंक रहे, लंबी लंबी, जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म लंबी लंबी फेंक करके पूरे देश की आवाम को लूट लिया। भाइयों बहनों मित्रों, 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपये हर आदमी के खाते में आ जाएंगे, 1 रुपया आज तक किसी के खाते में। इस तरीके से बोल करके मेरे भाइयों इतना बड़ा ओहदे पर फायदा हो गया। तो आज भी दुनिया में बहुत लंबे लंबे छोड़ने वाले हैं, लंबी लंबी फेंकने वाले हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कुछ लोगों, कुछ औरतों को उल्टा लटका दिया गया है, मैंने देखा कि कुछ औरतों को उल्टा लटका दिया गया है और फरिश्ते उनके शर्मगाह पे खंजर मार रहे हैं, फरिश्ते उनके शर्मगाह पर आग के शोले मार रहे हैं, खंजर मार रहे हैं। मैंने पूछा मन हाउला या जिब्राइल, अरे जिब्राइल ये कौन औरत है जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है, उल्टा लटका दिया गया है और उनके पेशाब के रास्ते में खंजर मार रहे हैं, नेजा मार रहे हैं, आग के शोले मार रहे हैं। फरमाया अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो दुनिया के अंदर अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर किया करती थी, जो अपने मेकअप को, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर करके निकलती थी और लोगों को फितने में डाल दिया करती थी, ये वो औरतें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कुछ औरतें चिल्ला रही है, चीख रही है, वावेला मचा रही है, शोर कर रही है। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन औरतें हैं और दुनिया में इन्होंने क्या गुनाह किया था?
دنیا میں انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر لوہا کیا کرتی تھی، جو دنیا کے کسی کے انتقال پر لوہا کیا کرتی تھی۔ لوہا سمجھتے ہیں؟ لوہا کہتے ہیں کسی کے انتقال پر جو ہے جاہلیت کی باتیں بول بول کے رونا، سینہ پیٹنا، سر پٹکنا، گریبان چاک کرنا ہے، اور جاہلیت کی باتیں بول بول کے واویلا مچانا، اس کو لوہا کہا جاتا ہے۔ نہیں، آج کل کی عورتیں نہیں دیکھتے کہ جب کسی کے گھر میں انتقال کس طریقے سے بھیا رے بول بہن گے سدوارے بڑھیا نواجی مروا خدیا میں سجے تمہارے بڑے اس طریقے سے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ مت سوچنا کہ مولوی صاحب النگا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، جو فیکٹ ہے وہ سچائی بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی کے انتقال پر نوحہ کرتے ہیں، اپنے غریبانوں کو چاک کرتے ہیں، رخساروں کو نوچتے ہیں، سر پٹکتے ہیں، جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں سے نہیں ہے۔ کیا دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہوتا ہے، یقیناً وہ بہت ہی غم کا ماحول ہوتا ہے، وہ بہت ہی غم کا ماحول ہوتا ہے، اور اس موقع پر آنکھ سے آنسو گرنا میرے بھائیو جائز ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی کے انتقال پر آنکھ سے آنسو بہانا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت کی نشانی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی جو ہے ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ اور کیا میرے نبی کے اوپر ایسے حالات اور ایسے موقع نہیں آئے؟ غور کرو، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین بیٹوں سے نوازا تھا، تین بیٹوں سے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، تیسرے بیٹے کا نام تھا ابراہیم، جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، جو سب سے چھوٹا۔ اور تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن ہی میں ہی ہو گیا۔ جس کے 3 بیٹے انتقال ہو گئے ہوں اس کے غم اور صدمے کا عالم کیا ہے، ذرا غور کرو میرے بھائیو۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے ماریا قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کا نام ابراہیم تھا، 18 مہینے کا ہے، 1.5 سال کا بچہ، 18 مہینے کا بچہ، آخری سانسیں چل رہی ہیں، سانسیں اکھڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، مشرکین تانا دے رہے ہیں کہ اب یہ بچہ مر جائے گا تو محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا، محمد کا سب کچھ مٹ جائے گا۔ بھائی خاندان لڑکیوں سے نہیں چلتی ہے، خاندان جو ہے لڑکوں سے آگے بڑھتی ہے، خاندان کا سلسلہ لڑکوں سے چلتا ہے۔ تو جب محمد کا بیٹا ہی مر جائے گا، سب بیٹے ختم ہو گئے، 2 بیٹے ختم ہو گئے، آخری بیٹا ابراہیم جب مر جائے گا تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے کہ کائنات میں رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم رہے گی آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ پوری دنیا میں میرے بھائیو 1 سیکنڈ کے لیے اذان بند نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جو جملہ بولا جاتا ہے وہیں پر اس کے آدمی کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ بولا جاتا ہے۔ اور پوری دنیا میں 1 سیکنڈ کے لیے اذان بند نہیں ہوتی ہے۔ ابھی کہیں نہ کہیں ظہر کا وقت ہوگا، اذان دی جا رہی ہوگی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہوگی، کہیں عصر کا وقت ہوگا، کہیں پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں مغرب کا وقت ہوگا، کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں عشاء کا وقت ہوگا، کہیں نہ کہیں اس وقت پوری دنیا میں فجر کا وقت ہوگا، اور اذان دی جا رہی ہوگی، اور اس اذان میں میرے نبی کا نام لیا جاتا رہا ہوگا۔ تو جب تک اللہ نے کہا ہے میرے نبی آپ چنتا نہ کریں، یہ کافر تانا دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو اڑانے دیجئے، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹا سا بچہ اللہ کے نبی نے اپنے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب وہ بچہ انتقال ہو گیا، روح نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی طرح رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کے 3 بیٹے ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی کے جو الفاظ تھے ان کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمزدہ ہے، لیکن اے ابراہیم
ابراہیم ایسے موقع پر ہم ایسی بات نہیں منہ سے نکالیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، جس سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے۔ ایسے موقع پر بھی ہم اپنے منہ سے وہ بات نہیں نکالیں گے جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو میرے نبی کے اوپر کیسی گھڑی آئی، لیکن اللہ کے نبی نے اس طریقے سے والدہ نہیں مچایا، اس طریقے سے لوہا نہیں کیا، غریبان کو چاک نہیں کیا، کپڑے کو نہیں پھاڑے، بلکہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی امانت ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، تو لوہا، یہ لوہا کرنا اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو لایا گیا، کچھ مردوں کو لایا گیا، عورتوں کو لایا گیا، اور ایک طرف تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، ایک طرف تازہ گوشت، بہترین گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو لایا گیا، کچھ مرد عورتوں کو لایا گیا، وہ لوگ جو ہے تازہ گوشت کھانا چاہتے ہیں، بہترین گوشت کھانا چاہتے ہیں، لیکن فرشتے انہیں سڑا ہوا بدبودار گوشت دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، اور ان کا کیا گناہ تھا؟ جبرائیل کہتا ہے اللہ کے نبی یہ وہ مرد حضرات ہیں جو اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر کے حرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر کے حرام عورتوں کے پاس رات گزارا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہر کو چھوڑ کر کے حرام مردوں کے پاس جا کر کے رات گزارا کرتی تھی، حرام مردوں سے زنا کیا کرتی تھی۔ یہ اس لیے دنیا میں انہوں نے غلط چیز کو پسند کیا، اس لیے ان کو سڑا ہوا بدبودار گوشت دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، دو جبڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر کے جبڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ نے اس آدمی کے جبڑا کو اس کے اوپر پیر رکھا جبڑے میں، اور دوسرا جبڑا ہاتھ سے پکڑا اور چیرا، اور چیرتے ہوئے آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے، جن کو اتنا خطرناک عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے، یہ دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میں نے مختلف عذابوں کو، یہ جہنم کے اندر مختلف عذابات ہم نے دیکھے، مختلف قسم کے عذاب ہم نے دیکھے، اور پھر مجھے جنت دکھائی گئی۔ جہنم دیکھنے کے بعد پھر مجھے دنیا کے اندر لوٹا دیا، اسی رات جس رات اللہ کے نبی گئے تھے اسی رات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر لوٹ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجھے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ جب میں دنیا سے دنیا میں اتر رہا تھا، جب میں آسمان سے دنیا میں اتر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ملک شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے، ملک شام سے مکہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اور لوگ اس اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب میں آسمان سے دنیا میں اتر رہا تھا تو یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آ کر کے پھر لیٹ گئے، سو کر کے صبح بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اداس بیٹھے ہوئے ہیں، غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام ہانی گھر سے نکلتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، بڑے اداس بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ اے ام ہانی میں کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے رات مجھے خانہ کعبہ سے مسجد اقصی لے جایا، فلسطین لے جایا گیا، اور فلسطین سے میں نے آسمان کا سفر کیا۔ میں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک پہنچا، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھلائی گئی، اور میں پھر دنیا میں چلا آیا۔ ام ہانی کہتی ہے اے اللہ کے نبی یہ واقعہ میرے سامنے بیان کر دیا۔ اے اللہ کے نبی یہ بات مکہ والوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ آپ کا بہت زیادہ مذاق اڑائیں گے، ویسے ہی آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کا بہت زیادہ مذاق اڑائیں گے، یہ بات مکہ والوں کو نہ بتانا۔ اب ایک صاحب کا گزر ہوتا ہے، صبح ایک صاحب، کس کا؟ ابو جہل کا گزر ہوتا ہے۔ ابو جہل نے کہا محمد کیا بات ہے، بڑے اداس بیٹھے ہو؟ کہا ابو جہل ایک بات بتانا تھا، تو وہی سوچ رہا کہ ان لوگوں میں کیسے بتاؤں۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ محمد کیا بات ہے، بولو۔ کہا ابو جہل ایک بات ہے، مانو گے؟ کہا ہاں بتاؤ۔
کہا کہ بات یہ ہے کہ آج کی رات مجھے خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین لے جایا گیا. وہاں میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی. پھر پہلے آسمان پہ دوسرے اور ساتویں آسمان تک لے جایا. وہاں جنت میں نے دیکھی, جہنم دیکھی, اور آج کی رات میں دنیا میں چلا. ابو جہل نے کہا اچھا اب یہاں سے وہاں ایک ہی رات میں؟ ارے واہ. اچھا محمد ایک بات بتاؤ, یہ بات ہمارے سامنے بول رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بول سکتے ہو؟ ارے تو میں سب کے سامنے بول دوں گا, یہ چیز میرے ساتھ ہوئی ہے, پتا نہیں کیا. کہا دیکھیے محمد ابھی میں جا رہا ہوں مکہ کے سارے لوگوں کو بلا کے لاتا ہوں, اور وہی بات بولنا جو ابھی میرے سامنے آپ نے جو بات کہی ہے. کہاں بلائیے. گیا ابو جہل اور مکہ کے سارے لوگوں کو جمع کر کے لے آیا. آئیے ایک ساتھ بہت ہی لیٹسٹ نیوز لے کر کے آئے, تگڑی خبر لائے, تگڑی خبر ہے. سب لوگ جمع ہو گئے. کہا کہ ہاں محمد بولیے اب کیا بات ہے. دیکھیے بات پلٹنا نہیں چاہیے, ابھی وہی بات بولو جو میرے سامنے جو بات کہی تھی. سب لوگ آ گئے. کہا اللہ کے نبی نے کہا بات یہ ہے کہ آج کی رات مجھے خانہ کعبہ سے مسجد اقصی لے گیا, اور وہاں سے میں نے ساتویں آسمان کا سفر کیا, اور جنت دیکھی, جہنم دیکھی, اور آج ہی کی رات میں دنیا میں چلا. جب مکہ کے لوگوں نے سنا تو سارے لوگ پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہے ہیں. سارے لوگ جو ہے پٹکا پٹکا کے پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. واہ کچھ کیا بات ہے, کتنا بڑا پھینکو ہے رے, کتنا بڑا جھوٹ ہے. ایک ہی رات میں یہ مکہ سے فلسطین چل گیا اور آسمان کا سفر کیا ہے. جہاں جانے میں مکہ سے فلسطین کے سفر کرنے میں 40 دن اور 40 راتیں لگتی ہے. اونٹ میں بیٹھ کے سفر کرو تو 40 دن 40 راتیں لگتی ہیں. یہ کہہ ایک ہی رات میں چلا گیا ہے. ابو جہل دوڑا دوڑا گیا ابو بکر کے پاس. دروازہ کھٹکھٹایا, اس کو کھولو کھولو کھولو. ابو بکر نے دروازہ کھولا. کیا بات؟ کہا کہ ایک بات بتاؤ, اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ آج ہی کی رات میں مکہ سے مسجد اقصی گیا, اور مسجد اقصی سے ساتویں آسمان جنت جہنم آسمان کو چھوڑ, یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ آج ہی کی رات مکہ سے مسجد اقصی گیا, فلسطین گیا, اور آج ہی کی رات واپس آ گیا, تو کیا تم ایسے آدمی کی بات مانو گے؟ ابو بکر نے کہا یہ تو بات ہے, یہ اتنا کوئی کیسے مان سکتے ہیں؟ جہاں جانے میں 40 دن 40 راتیں لگتی ہے, تو ایک ہی رات میں کیسے گھوم سکتے ہیں؟ لیکن ابو بکر نے کہا اچھا بتاؤ یہ کون کہہ رہا ہے اتنا بڑا جھوٹ؟ کہا یہ وہی کہہ رہا ہے جس کے اوپر تم ایمان لے کر کے آئے ہو, یہ وہی محمد کہہ رہے ہیں. ابو بکر نے کہا رب کعبہ کی قسم, اے ابو جہل اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو کب رب کعبہ کی قسم میرے نبی نے سچ کہا ہے. آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا, آپ کو آسمان دکھایا گیا, جنت دکھائی گئی, جہنم دکھلائی گئی. اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو بالکل صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے. آپ نے کہا اے ابو بکر آج سے تو ابو بکر نہیں ہے, بلکہ آج سے تو ابو بکر صدیق بن گیا. صدیق کے مطلب سب سے زیادہ سچا. آج سے تو صدیق بن گیا, میں صدیق کا لقب دیتا ہوں. سب سے پہلے معراج کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق نے کی, اور اسی دن سے صدیق کا لقب ملا. یہاں مکہ کے لوگ پریشان کر رہے ہیں میرے نبی کو, جمع ہو گئے. تو میرے بھائیو 2-3 باتیں. مکہ کے لوگوں نے کہا اچھا ہے محمد ایک بات بتا, تم کہہ رہے ہو کہ میں مکہ سے فلسطین گیا, مسجد اقصی گیا, مسجد اقصی میں میں نے نماز پڑھائی. ایک بات بتاؤ کہ مسجد اقصی اگر تم گئے ہو رات میں, تو یہ بتاؤ کہ مسجد اقصی کے گنبد کتنے ہیں, ممبر کہاں ہے, مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے دروازے ہیں, کتنے دروازے ہیں, کتنے گیٹ ہیں, بتاؤ. تم گئے ہو نا. میرے نبی پریشان ہو گیا, میں رات کے وقت, رات کا ٹائم تھا, تھوڑی دیر کے لیے گیا, میں اس وقت بہت پریشان تھا. اب بتائیے ہم لوگ 10 سال سے نماز پڑھنے آ رہے, وہ لوگ نہیں بتا پائیں گے مسجد میں کتنے پنکھے ہیں, کتنی چٹائیاں ہیں, کھڑکیاں پنکھے, اب اوپر نہ دیکھیں. لیکن آپ بتائیں ہم کو خود نہیں معلوم کتنے مسجد میں کتنے پنکھے لگے. بھائی ہم یہاں نماز پڑھاتے ہیں, یہ سب مقصد تھوڑے ہوتا ہے کیا کون ہے کیا ہے نہیں ہے. اب بتائیے اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے کچھ پران سوال کر رہے ہیں. آپ گئے نا, آپ بتائیے مسجد اقصی کے گنبد کہاں ہے, ممبر کہاں ہے, گیٹ کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی. اللہ کے نبی پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی نے سوچا کہ اگر آج میں جواب نہیں دے پایا ان لوگوں کو تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا, اور میں لوگوں کے نظر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا, اور جو لوگ میرے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہیں ان کا اعتماد میرے اوپر سے ٹوٹ جائے گا. اللہ کے نبی پریشان ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے, میری آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی کا پورا نقشہ, مسجد اقصی کو میری آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اور اللہ کے نبی بتاتے گئے, لوگوں تم پوچھ رہے ہو مسجد اقصی کی کھڑکیاں ہیں, سنو مسجد اقصی کی کھڑکیاں یہاں ہیں, مسجد اقصی کی ممبر یہاں ہے, گنبد یہاں ہے, اتنے دروازے ہیں, ادھر قالین ہے, ادھر یہ ہے, ادھر وہ ہے,
जब अल्लाह के नबी बताने लगे तो सारे लोगों ने सर पकड़ लिया और दंग रह गए, हैरान हो गए कि यार ये सही कह रहे हैं। और जो लोग वहाँ जा चुके थे, जिन लोगों ने फलस्तीन का सफ़र कर चुका था, मस्जिद अक्सा का सफ़र कर चुका था, जब उन लोगों ने देखा, कहा, सुना तो कहा ये सही कह रहे हैं, हमने देखा है, हम गए हैं तो मोहम्मद जैसे बता रहे हैं वैसे ही हैं। तो मेरे भाइयों, तो ये मक्के के लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अटपटान सवाल करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने लाज रखकर अल्लाह ताला ने ऐसे जो है ला करके सामने रख दिया। अल्लाह के नबी ने डिटेल बता दिया, सारे लोग परेशान होकर के रह गए और कहा कि सुनो, उस वक्त जब मैं आसमानी दुनिया में उतर रहा था तो एक काफिला मुल्क शाम से मक्का आ रहा था, उसका एक ऊँट गुम हो गया था, चोरी हो गया था, इधर उधर हो गया था। तो मैं वो देख लिया था पूरा मंजर, लोग उसको ढूंढ रहे थे। तो आप पूछ लीजिए लोगों से, पता लगाया एक काफिला वालों से कि काफिला से शाम से काफिला मक्का चला था। बोला हाँ, एक ऊँट गुम हो गया था। अब कहा हाँ, तो लोगों को यकीन हो गया, सही कह रहे हैं, एकदम ये सही कह रहे हैं। तो ये था इसरा और मिराज का वाक़या मेरे भाइयों, जो मैंने 3 जुमा में मैं आपके सामने मैं खोल करके मैंने आपके सामने बयान किया। आखिरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या अल्लाह के नबी ने मिराज की रात में अल्लाह को देखा? अल्लाह को देखा मिराज की रात में? नहीं, अल्लाह के नबी ने मिराज की रात में अल्लाह को नहीं देखा। पर्दे से बात हुई लेकिन अपनी आंखों से अल्लाह को मेरे नबी ने नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, दुनिया की कोई आंख अल्लाह ताला को नहीं देख सकती है, जन्नती आंखें ही अल्लाह का दीदार कर सकती है। हमारी आंख में वो पावर नहीं है, वो पावर नहीं है कि हम अल्लाह का दीदार कर सकें। मूसा ने क्या कहा था? अल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं, आप कैसे हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा मूसा जिद न करो, तुम मुझे नहीं देख पाओगे। मूसा ने जिद की, नहीं अल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं। मूसा ने जिद की। अल्लाह ने कहा अरे मूसा तुम नहीं मानते हो तो सुन लो, एक अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई तो पूरा जो है पहाड़ चकनाचूर हो गया, रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और कहा अल्लाह अब मैं दोबारा देखने की तमन्ना नहीं करूँगा। लेकिन जन्नत में जन्नती जब अल्लाह का दीदार करेंगे तो आँख की रोशनी का पावर बढ़ जाएगा, रोशनी का पावर बढ़ जाएगा, आँख का पावर, और अल्लाह का दीदार हम करेंगे। लेकिन हमारी आँख में वो पावर नहीं है। दुनिया में ये रोशनी अल्लाह ने मुझे दी है मेरे भाइयों, तो ये कम रोशनी दी है। रात में अंधेरे में हमको दिखता नहीं है, टॉर्च का सहारा लेते हैं, बत्ती मारते हैं तब दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है। इस रोशनी में पावर कम है, लेकिन वहाँ पर पावर को अल्लाह बढ़ा देगा तो नहीं फूटेगा। वरना मेरे भाई दुनिया में अगर कोई इंसान अल्लाह को देखने की कोशिश करेगा तो इतना पावर है अल्लाह की, उसका आँख फुट जाएगा, अल्लाह को नहीं देख सकता। तो ये इसरा और मिराज का वाक़या था मेरे भाइयों। तो अम्मा आयशा कहती है, बुखारी की रिवायत है, जो ये दावा करे कि मिराज की रात में अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा वो झूठा है, वो अल्लाह के नबी के ऊपर बहतान बांध रहा। तो इसरा और मिराज का वाक़या था जो मैंने आपके सामने बयान किया। अल्लाह ताला से दुआ की मारेला हम तमाम मुसलमानों को इसरा और मिराज के ऊपर ईमान रखने की तौफीक अता फरमा, जो अल्लाह के नबी का एक अहम और इम्पोर्टेंट मोजज़ा था जो आपके सामने बयान किया। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से अमल करा हमें तौफीक अता फरमा, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, जो समाज और सोसाइटी में परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।